हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ATX क्लासेस ने। अगर आपके घर में छोटे भाई या बहन क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो इस लॉकडाउन में वे लोग घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ATX क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ पर 10th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल अच्छे टीचर के द्वारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक का नाम था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने इनसैट 2D कब छोड़ा था? तो देखिए, यह उपग्रह भारत के द्वारा छोड़ा गया था 1997 में। तीसरा प्रश्न है, अंतोलिया पठार कहाँ में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पश्चिमी एशिया में। फोर्थ क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध चला था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल मध्य कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों पाक, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 8th क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? यह स्टार्ट हुआ था 1789 में। 9th क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? 2022 में फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा कतर में। 10th क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर रीजनिंग का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को 12,325 लिखा जाए, दिनेश को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो हमम को कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं हमम का कोडवर्ड किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। हमम में सबसे पहले क्या है, पहला लेटर एच है ना, तो एच को हम कैसे कोड करेंगे? देखिए, दिनेश में एच का कोडिंग 9 किया गया है, यानी कि पहले 9 होगा। फिर इसके बाद ए है, तो ए का कोडिंग कैसे है दोस्तों? ए का कोडिंग के लिए आपको रमन का कोड देखना होगा, तो ए का कोडवर्ड यहाँ पर 2 लिखा गया है, यानी कि 9 के बाद 2 आएगा। फिर इसके बाद फिर से एम है, तो अब देखिए एम का कोड क्या होगा? एम का कोड के लिए रमन को देखिए, तो एम का कोड 3 है, यानी कि इसके बाद 3 आएगा। फिर से वापस से ए है, तो ए का कोड तो हमें मालूम है 2 होगा, और लास्ट में फिर से एम है, यानी कि 3 आएगा। तो कोड क्या होगा हमम का? 92323। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आप 7, 2 और 5 इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन बैठेगा जिससे हमें 70 प्राप्त हो? तो देखिए, अगर आप 7 में 2 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 14, और 14 में 5 से गुना करने पर हमें 70 मिलता है, जो कि लास्ट वाले बॉक्स में लिखा गया है। बिल्कुल उसी प्रकार से 8 में 7 से गुना करने पर 56 प्राप्त होगा, और 56 दूना गो होता है 112, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा उसके लिए हमें इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 गुना 3 36, और 36 में 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 72। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से असंगत को चुने, लड़की, गाय, बेंच और सेकना। तो देखिए, 13 नंबर में से जो डी ऑप्शन है ना वो अलग है। अब देखिए कैसे अलग है, लकड़ी, गाय और बेंच, ये तीनों क्या है? तीनों एक प्रकार की वस्तु है, लेकिन सेकना एक तरह से वर्ब है, यह एक क्रिया है।
सो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, संबंधित शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनें। जैसे नगर का संबंध देश से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो देखिए नगर क्या होता है, नगर देश का ही एक भाग है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो हमारे सौर मंडल का एक भाग है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में विजातीय आकृति को चुनें। यानी कि चारों में से कौन सी एक आकृति भिन्न है उसे आपको बताना है। तो देखिए अगर हम फिगर बी, सी और डी तीनों पर ध्यान दें तो तीनों आर्टिकल दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन जो फिगर 1 है ना वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। अगर इस ट्रायंगल में यह लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ रहता तो हम कह सकते थे कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इस प्रकार से है तो यह कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। 1, 3, 7, 15, 27 और 63 है, इसमें से कौन सा पद गलत है। तो ध्यान दीजिए 1 और 3 इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। फिर 3 और 7 के बीच में डिफरेंस है 4 का। इसी तरह से 7 और 15 के बीच में डिफरेंस है 8 का। तो आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में वो हर एक संख्या में डबल होते चला जा रहा है। पहले डिफरेंस था 2 का, फिर 4 का हुआ, अब 8 का हुआ। यानी कि जो अगला डिफरेंस आएगा ना वो यहाँ पर 16 का होना चाहिए, और 15 + 16 31 होता है, लेकिन 31 की जगह पर यहाँ पर 27 लिख दिया गया है जो कि गलत है। अगर यहाँ पर 27 की जगह 31 होता तो 31 में हम फिर क्या करते, 16 दूना 32 को ऐड करते तो हमें 63 मिलता। तो 27 की जगह पर आप 31 को रिप्लेस कर दीजिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की का कौन हुआ। तो देखिए क्या कहा गया है, अरुण एक व्यक्ति है, उसने कहा कि जो लड़की है वो उसके माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण के माँ के जो पोते हुए वो क्या हुआ, वो अरुण का बेटा हुआ। तो अगर उसके बेटे की पत्नी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो उसका संबंध कैसा है, यहाँ पर संबंध होगा ससुर का। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जहाज का संबंध जिस प्रकार से कप्तान से है, समाचार पत्र का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए जहाज और कप्तान किस प्रकार से संबंधित हैं। जहाज का संचालन किया जाता है कप्तान के द्वारा, बिल्कुल उसी प्रकार से समाचार पत्र का संचालक कौन करता है, इसके संचालन होते हैं संपादक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि प्लस का तात्पर्य गुना है, माइनस का तात्पर्य प्लस है, गुना का तात्पर्य डिवाइड है और डिवाइड का तात्पर्य माइनस है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके इक्वेशन को चेंज करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 6 - 8 है ना, लेकिन माइनस का तात्पर्य यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो हम लिखेंगे 6 + 8। फिर इसके बाद +9 है, लेकिन प्लस को गुना कहा गया है तो हम गुना 9 लिखेंगे। गुना 3 है, लेकिन गुना की जगह डिवाइड किया गया है तो डिवाइड 3 करेंगे। और लास्ट में डिवाइडेड बाई 20 है, लेकिन डिवाइड को माइनस कहा गया है तो हम लोग -20 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 6 + 8 गुना 3 से 9 डिवाइड होगा 3 बार में और माइनस कर देंगे 20 से। तो अब क्या हो जाएगा, 6 + 8 गुना 3 24 और -20। तो देखिए 24 और 6 दोनों का वैल्यू 30 आएगा और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो यह 10 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस बुक में टोटल 20 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। आज मैं आपको 14वां मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। इसके बाद टोटल 6 मॉक टेस्ट और बचे हुए हैं। तो जैसे ही ये 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद मैं आपको किसी नए बुक से मॉक टेस्ट करवाऊंगा जो कि और इससे एडवांस लेवल का होगा। अभी आपके एग्ज़ाम के होने में काफ़ी समय है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम को होने में। तो उससे पहले मैं आपको इससे भी एडवांस लेवल का एक नए बुक से मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा। सबसे पहले इन 6 मॉक टेस्ट को समाप्त हो जाने दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में
3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर सतह के ऊपर है तो खंभे की टोटल ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, मान लीजिए खंभे की ऊंचाई 1 है तो इसका 2/5 भाग कीचड़ में है और 3/10 भाग पानी में है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि कितना भाग सतह के ऊपर में बचा हुआ है। तो मान लीजिए खंभे का पूरा 1 भाग है, 1 भाग में से हमें सबसे पहले माइनस करना है 2/5 भाग और फिर इसमें से माइनस करना है 3/10 भाग। तो दोनों का एलसीएम अब लीजिए, तो 5 और 10 का एलसीएम यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस 5 से 10 में 2 बार में डिवाइड होगा और 2 से गुना करने पर 4 और माइनस में हो जाएगा 3। तो अब देखिए 10 माइनस 4 माइनस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 3/10। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है कि जो बचा हुआ भाग है वो 3 मीटर का है। 3 मीटर दिया गया है ना कि सतह के ऊपर है, तो अगर 3/10 पार्ट का वैल्यू 3 मीटर है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 3 पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 30 मीटर। तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 पार्ट का वैल्यू होगा 10 मीटर। यानी कि दोस्तों खंभे की ऊंचाई यहाँ पर टोटल 10 मीटर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। यदि 1 रुपया 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, प्रिंसिपल है 1 रुपया, टाइम दे दिया गया है 60 वर्ष का और अमाउंट है 9 रुपया। हमें फाइंड करना है रेट न। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दिया गया है 1 रुपया, SI फाइंड कर सकते हैं हम लोग क्योंकि टोटल अमाउंट है 9 रुपये। 9 रुपये में से 1 रुपये घटा देंगे तो हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो निकल कर चला आएगा, यानी कि 8 रुपये। तो फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन को 8 गुना 100 और डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल से यानी कि 1 से और टाइम 60 से। तो अब इसे काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। तो कितना बचा यहाँ पर, टोटल बच गया 40/3%, यानी कि 13 फ्रैक्शन होगा 1/3% का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है 9 का पावर 2 गुना 18 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 16 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 9 का पावर 2 है ना, इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 2 का मतलब है 9 और 9 का पावर यहाँ पर 2 हो गया, तो बात बिल्कुल वही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 के पावर 2 को 3 के पावर 2 और इसका होल पावर 2 कर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यह हो जाएगा 3 का पावर 4 और फिर क्या है गुना है ना। अब इसके बाद देखिए 18 का पावर 4 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 18 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 2 और इस पूरे का पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 3 का पावर 2 का मतलब है 9 और 9 गुना 2 टोटल क्या होता है, 9 गुना 2 18 हो जाएगा और 18 का पावर यहाँ पर 4 है। तो बात बिल्कुल वैसे ही हुई, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसे तोड़कर इस तरह से लिख दो। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ के लिखेंगे, 3 का पावर 4 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 गुना 2 और इस पूरे का पावर 4। नीचे में जो लिखा हुआ है 3 का पावर 16, इसे बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 है ना, तो आपको मालूम होगा कि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। यानी कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का पावर 4 और 3 का पावर अगर 2 है और इसका पावर 4 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका टोटल पावर 8 हो जा रहा है। दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 का पावर 4 प्लस 8 हो जाएगा इंटू 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 4 है, तो इसे हमने ऐसे ही रख दिया 2 का पावर 4 और डिवाइड कर दिया 3 का पावर 16 से। तो अब देखिए 3 का पावर 4 प्लस 8 हो जाएगा 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 16 और गुना करना है 2 का पावर 4 से। अब देखिए अगर बेस सेम रहता है और डिवाइड हो तो पावर घटता है, तो 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 16 यहाँ पर है, दोनों का बेस सेम है तो यह घटकर क्या हो जाएगा, ऊपर में केवल 2 का पावर 4 रह जाएगा और नीचे में 3 का पावर 16 माइनस 12 हो जाएगा 3 का पावर 4। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4।
तो 2 का पावर 4 16 होता है और 3 का पावर 4 81 होता है, यानी कि 16/81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की कुल संख्या क्या होगी। एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर चूहे हैं और कबूतर रहते हैं। अब दिया गया है कि अगर टोटल 90 सिर हैं और 224 पैर है तो बताइए कि कबूतर की संख्या वहाँ पर क्या है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। टोटल जो सिर की संख्या दी गई है उसे आपको लिख लेना है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है टोटल पैर की संख्या को, और फिर से यहाँ पर माइनस में जो सिर की संख्या है उसे डबल कर देना है, यानी कि जो हेड का संख्या यहाँ पर है, सिर का संख्या, इसका दुगना कर दीजिए। और हमें निकालना क्या है, कबूतर की कुल संख्या निकालनी है। और कबूतर का पैर कितने होते हैं, टोटल पैर 2 होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सिर की संख्या टोटल 90 है, तो 90 हमने यहाँ पर लिख लिया। माइनस में क्या करेंगे, टोटल पैरों की संख्या यानी कि 224 माइनस सिर का संख्या का दुगना, तो 90 का दुगना होता है 180, तो हमने 180 माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए 90 माइनस 224 में से 180 को घटाओ तो इसका वैल्यू आएगा 44। 44 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो यह क्या हो जाएगा फाइनली 90 माइनस 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22 बार में कटेगा, और 90 में से 22 को घटाओ तो इसका आएगा नंबर 68। यानी कि दोस्तों उस चिड़ियाघर में कबूतर की टोटल संख्या 68 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों को एयरफोर्स में 100% सफलता चाहिए वे लोग इस बार इस मॉक टेस्ट को एक बार जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1900 रुपये को ए, बी और सी में 6:9:4 में बांटे जाते हैं, तो ए और सी को प्राप्त राशि का अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले ए, बी और सी का वैल्यू निकालें कि इन तीनों को कितना रुपया निकला, फिर ए और सी को माइनस कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 1900 रुपया। बांटा किस रेशियो में जा रहा है, तो बांटा जा रहा है 6:9:4 में। तो जितना अमाउंट है इसे ऊपर लिख लीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए जितने में बांटा जा रहा है उसे नीचे में। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए और सी को प्राप्त राशि का अंतर क्या है, तो गुना में ए और सी का जो वैल्यू है ना अनुपात में वो लिख दीजिए, यानी कि 6-4। तो अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1900 और नीचे 9 6 15 और 15 4 19 हो जाएगा, और गुना में हमें क्या करना है 6-4 यानी कि 2 हो जाएगा यह। तो अब देखिए 19 से 19 कटेगा 100 बार में, तो हमारे पास क्या बचा 100 गुना 2 बच गया ना, यानी कि 200। ए और सी का जो राशि मिलेगी उसका डिफरेंस 200 का होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल 8 आदमी को काम पर लगाया जाए तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 12 आदमी टोटल काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं ना, और हमसे पूछा क्या गया है कि 8 दिन में उस काम को 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको सिंपली इसे 8 से केवल डिवाइड कर देना है। काटिए इसे, तो 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, और 3 में 10 से गुना करोगे तो आएगा 30 दिन। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए डिफरेंस क्या निकालना है, 777 और उससे सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहली संख्या तो आपकी हो गई 777 और दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको मालूम है 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है दोस्तों 784। तो यह सबसे इसके नज़दीक है 777 के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 784 में से 777 को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का वैल्यू आता है 7, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। दो संख्याएं 5:6 में है,
यदि उनका लस यानी कि एलसीएम 120 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए मान लो दो संख्याएं जो है वो 5x है और 6x है, तो दोनों का एलसीएम क्या हुआ, दोनों का एलसीएम यहाँ पर है 120 न। एलसीएम कैसे निकलता है, दो संख्याओं का गुना करके, तो 5 गुना 6 क्या हो जाएगा 30x, और 30x का वैल्यू अगर 120 है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4। अब आपको मालूम होगा दोस्तों कि HCF कैसे निकलता है, जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या 6x, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा था, दोनों में एक ही संख्या कॉमन है जो कि x है, और x का वैल्यू हमने यहाँ पर 4 निकाल रखा है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 10% तथा 20% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10% और 20% का दिया गया है ना, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a + b माइनस a इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर a का वैल्यू दे दिया गया है 10 प्लस 20 का वैल्यू 20 दिया गया है, और माइनस करके हम लोग 10 गुना 20 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो देखिए 20 + 10 30 होगा, और 30 में माइनस कितने से करेंगे, 2 शून्य से दोनों शून्य कट गया, और 2 गुना 1 2 होता है, यानी कि 30 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 28%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह जो चित्र है इसमें एरो कैसे घूम रहा है, एरो जो है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले एरो नीचे था जो अब इस कोने की ओर आ गया है, फिर इस डायरेक्शन में आ जा रहा है। तो अगला जो एरो बनेगा ना वो इस कोने की ओर आएगा, यानी कि अगला जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा एरो का। और यह जो इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है वो कैसे होगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यह नीचे की ओर है ना, यह जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो आ जाएगा इस साइड की ओर। तो इसी तरह से आपका कुछ चित्र बनेगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन वैसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संबंधित आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। देखिए जिस प्रकार से पहला फिगर दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा फिगर कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिए पहले और दूसरे फिगर में क्या समानता है। इसमें देखिए पहले वाले फिगर में जो इस प्रकार का एक लाइन बना हुआ था वो दूसरे वाले में जाकर इस तरह से पलट जा रहा है, और जो इस प्रकार से इसमें लाइन बना हुआ था वो क्या हो जा रहा है, वो ऐसे हो जा रहा है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में पलट दिया जा रहा है चित्र को। तो इसका हम जब वैसे करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो एरो था वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो नीचे की ओर एरो था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर लें।